जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान कथा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हो या फिर शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही कन्या पूजा का विधान है। नवरात्रि में कन्या पूजन करके व्यक्ति मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र से जानते हैं कि कन्या पूजा कब और कैसे करें। कन्या पूजा में कंजकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कन्या पूजा की सही विधि और नियम क्या हैं? इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 9 अप्रैल से हुआ है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हो या फिर शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही कन्या पूजा का विधान है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, या जो लोग पहले और अंतिम दिन व्रत रखते हैं, वे सभी कन्या पूजा जरूर करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करके व्यक्ति मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, उनमें ईश्वर का वास होता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र से जानते हैं कि कन्या पूजा कब और कैसे करें। कन्या पूजा में कंजकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कन्या पूजा की सही विधि और नियम क्या हैं? दोस्तों, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मिश्र बताते हैं कि नवरात्रि में आप प्रतिपदा यानी पहले दिन से लेकर दशमी तक रोज कन्या पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजा की मनाही नहीं है। हालांकि लोक मान्यता बन गई है कि अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजा करना चाहिए। इस साल आप दुर्गा अष्टमी 16 अप्रैल और महानवमी 17 अप्रैल को कन्या पूजा कर सकते हैं। इस बार 17 अप्रैल को महानवमी है और उस दिन राम नवमी के साथ नवरात्रि व्रत का पारण भी है। कन्या पूजा 2024 मुहूर्त। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन आप सुबह में मां महागौरी की पूजा करें। यदि आपके यहाँ अष्टमी को हवन होता है तो हवन के बाद कन्या पूजन करें। उस दिन पुष्य नक्षत्र और धृति योग बना हुआ है। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से 12:47 PM तक है। महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री और भगवान राम की पूजा करें। उसके बाद हवन करके कन्या पूजा करें। महानवमी को पूरे दिन रवि योग बना हुआ है। कन्या पूजा की सही विधि। अष्टमी या नवमी के दिन आप कन्याओं को अपने यहाँ पूजन के लिए आमंत्रित करें। उनकी उम्र 2 साल से लेकर 10 साल के बीच हो सकती है। कन्या जब आपके घर आएं तो उनको स्वागत फूल और माला से करें। उसके बाद कन्याओं को बैठने के लिए आसन दें। फिर आप पानी से कंजकों के पैर धुलें। उनका अक्षत, फूल, रोली आदि से पूजन करें। उनके सिर पर लाल रंग की एक चुनरी रखें। उसके बाद कन्याओं को भोजन में पूरी, हलवा, काले चने, खीर, नारियल, फल आदि दें। जब वो भोजन कर ले तो पानी पिलाएं। फिर उनको उपहार दें और कुछ दक्षिणा यानी अपनी क्षमता के अनुसार रुपए दें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। उसके बाद उनको अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देकर विदा करें। कन्या पूजा के नियम। 1. कन्या पूजा के लिए आप 2 से लेकर 9 संख्या तक कंजकों को आमंत्रित कर सकते हैं। 2. कन्या पूजन में कंजकों के साथ एक बालक को भी बैठाना चाहिए। उस बालक को बटुक भैरव का रूप मानते हैं। 3. कन्या पूजा के समय कन्याओं को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। 4. आपको अपने किसी बात या व्यवहार से कन्याओं का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कन्या आपसे जो ग्रहण करना चाहती है वह उसे दें। जबरदस्ती अधिक भोजन न कराएं। 5. 9 कन्याओं की पूजा करते हैं तो माना जाता है कि आपको नवदुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि आप 9 ही कन्या की पूजा करें।
कम से कम 2 कन्या और 1 बालक की भी पूजा कर सकते हैं। 6. 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग, 3 की पूजा से पुरुषार्थ में वृद्धि, 4 से 5 की पूजा से ज्ञान, बुद्धि, विद्या, 6 की पूजा से सफलता, 7 की पूजा से परमपद, 8 की पूजा से अष्टलक्ष्मी और 9 कन्याओं की पूजा से सभी ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।